ओम शांति। देखो बाबा ने सवेरे सवेरे ताजा ताजा हलवा हलवा खाया है ना। हलवा खाने से ताकत आती है ना। हाँ? बचपन में भी कोई बच्चा कमजोर होता है तो क्या करते हो, उसको भाई गरम गरम हलवा बना के खिलाओ, ताकत। तो बाबा भी हम आत्माओं को पावरफुल डोज देता है, खासकर संडे। रोज तो मुरली सुनते ही हैं, पर रविवार की तो स्पेशल होती है ना। देखो तो बाबा ने आज हमें एकाग्रता के ऊपर बताया है ना, पुरुषार्थ के ऊपर बताया कि भाई नंबर 1 बनो, नंबर वार मत बनो, है ना। सब उड़ती कला में जाओ, अभी चढ़ती कला का समय गया, उड़ना है ना। कि नहीं, बाबा रोज हमें पुशअप करता है ना, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, है ना। समय बहुत नज़दीक आ रहा है ना। समय के पीछे मत चलो, समय के पहले पहुंच जाओ अपनी मंजिल पर। वैसे भी देखो कहीं पर जाना होता है तो हम क्या करते हैं, पहले पहुंच जाओ, जल्दी पहुंच जाओ, है ना, देर नहीं होनी। यहाँ पे भी आते हैं भाग भाग कर आते हैं ना, आगे आगे बैठने को मिले, है ना। देर से जाएंगे तो पीछे बैठने को मिलेगा, है ना। तो ऐसे ही स्थिति के ऊपर भी, ये तो स्थूल रीति से हम आगे पीछे जल्दी होते हैं, है ना, जाते हैं। फिर बाबा कहता है कि मन की स्थिति भी एकदम पावरफुल हो, है ना, तेज हो। अपने मंजिल पर, जो हमारी मंजिल है, कौन सी मंजिल है, नंबर 1 जाने की, है ना। बाबा ने कहा नंबर वार तो नहीं आएंगे ना, नंबर 1, है ना। फिर बाबा ने क्लियर किया, है ना। अच्छा, अभी हम पुरुषार्थ की तो बातें करते ही हैं, लेकिन एज ए डॉक्टर होने के नाते, है ना, हमारा फर्ज है कि हम आपको कुछ चीज़ें बताएं जिससे आप थोड़ा सा उसके बारे में अवेयर रहें और अपनी हेल्थ भी अच्छी बना के रखें, है ना। तो पुरुषार्थ में देखिए क्या है, हम पुरुषार्थ करते हैं, अमृत वेला करते हैं सब लोग। कौन कौन करते हैं, हाथ उठाओ। सब करते हैं। कोई किसी का मिस होता है, कभी कभी नहीं होता, किसी किसी का होता भी होगा, है ना। देखो अमृत वेला रोज करना है, ये नियम बांधना है हमारा, है ना। बाबा की सबसे पहली पहली श्रीमत कौन सी है, अमृत वेला, है ना। क्योंकि अमृत, हमारा दिनचर्या ही अमृत वेले से शुरू हो जाती है। 2 बजे से स्टार्ट हो जाती है। कोई 2 बजे उठते हैं, कोई 3 बजे उठते हैं, कोई 3:30 और 3:45। 4 बजे के बाद में नहीं, है ना। उठ जाना है 3:30 4:45 तक, है ना। अमृत वेला सबके लिए कंपलसरी है, जरूरी है, हर मनुष्य आत्मा के लिए, बीकेस के लिए नहीं, सबके लिए, सबके लिए। दुनिया में तो चलो मालूम नहीं है उनको अमृत वेला क्या होता है, हालांकि उनको भी थोड़ा सा, भक्ति वालों को भी तो मालूम रहता ही है ना, सवेरे उठ के भाई भक्ति करना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए, है ना। तो लेकिन हमें बाबा ने अमृत वेले का महत्व बहुत बताया है ना। अमृत वेले की बुक आपने पढ़ी है, आप पढ़ते हैं ना, उसको जरूर पढ़ा करो अमृत वेले की। उसमें सब चीज़ें डिटेल में लिखी हुई हैं अमृत वेला, है ना। उसको मैं आपको साइंस के हिसाब से कोरिलेट करके बताता हूँ कि अमृत वेला बाबा क्यों बोलता है, अमृत वेला क्यों उठना चाहिए, है ना। देखो अमृत वेला इसलिए उठना चाहिए, सबको स्वस्थ रहना है कि नहीं, स्वस्थ रहना है। कोई चाहता है बीमार रहूं मैं, कोई नहीं चाहता, है ना। कोई नहीं चाहता कि शरीर बीमार रहे। मैं आत्मा भी बीमार नहीं हूं, शरीर भी बीमार नहीं हो, है ना। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अमृत वेला बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि अमृत वेले से हमारे दिमाग में से कुछ हार्मोन निकलते हैं, केमिकल निकलते हैं। उसका निकलने का समय 4 बजे होता है, और कोई समय नहीं निकलता है। 4 बजे ही 4 से लेके 5 के बीच में। 2 बजे स्टार्ट होता है, एकदम 4 पे पीक पे होता है, फिर धीरे धीरे डाउन होता है ना। और 6 बजे एकदम एक लाइन, प्लेट्यू लाइन आती है, जिसको हम प्लेट्यू फेज बोलते हैं, है ना। तो वो अमृत वेले ही निकलता है वो केमिकल, जिसको हम 17 केमिकल निकलते हैं, जिनको हम हार्मोन बोलते हैं। हमारे ब्रेन में ग्रंथियां होती हैं 3, उसमें 17 हार्मोन निकलते हैं, और वो हार्मोन क्या करते हैं, हमारे शरीर को फिट रखते हैं, एकदम हेल्दी रखते हैं। आपने देखा होगा जो रोज अमृत वेला करते हैं, रोज है ना एकदम हेल्दी रहते हैं, मीन्स एक्टिव रहते हैं सारा दिन। और एक ही दिन अगर आप उस दिन अमृत वेला मिस कर देते हैं तो सारा दिन कैसा लगता है अपने को, सुस्ती सुस्ती चढ़ती है ना, ऐसा लगता है अच्छा नहीं, आज मजा नहीं आ रहा है। वो क्यों, क्योंकि वो दवाइयाँ निकली नहीं अपनी। अपन पहले आत्मा क्या है, शिव बाबा से कनेक्ट करती है,
शिव बाबा की शक्ति आत्मा में आती है, आत्मा से निकल के ब्रेन में जाती है, वो ब्रेन वो केमिकल बनाता है ना। अगर हम सोए रहेंगे ना तो आत्मा भी सोई हुई है ना, सुषुप्त है, तो आत्मा में एनर्जी नहीं आई, शक्ति नहीं आई, इसलिए वो एनर्जी ब्रेन में नहीं गई और ब्रेन में थोड़े थोड़े केमिकल निकले, बहुत कम, इसलिए वो शरीर धीरे धीरे ढीला हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा पहले के जमाने में हमारे जो बड़े बूढ़े बैठे हुए हैं, दादा परदादा, रात को जल्दी सो जाते थे, सवेरे जल्दी उठ जाते थे, उठते थे ना। गाँव में भी, अभी तो गाँव में टीवी हो गई, वो भी रात को देर से सोते हैं। पहले तो गाँव में जो कुछ नहीं होता, लाइट भी नहीं होती थी, जल्दी खाना खा के जल्दी सो जाते थे, तो सवेरे अमृत वेले उठ जाते थे और भक्ति पूजा पाठ करते थे, तो उनका आयुष्य कितना लंबा होता था। कहीं बीमार होते थे वो? नहीं होते थे। कभी जॉइंट पेन नहीं होता था, कमर दर्द नहीं होता था, आंखों में चश्मा नहीं आता था, है ना, दांत 32 के 32 ऐसे कि ऐसे ही रहते थे, है ना। उसका रीज़न यही है कि वो ब्रेन में से उनके केमिकल, बहुत ही बढ़िया केमिकल निकलते थे। अभी लोगों ने उल्टा कर दिया, उल्टा हो गया ना, तो वो केमिकल, दवाइयाँ निकलती नहीं, इसे बाहर से दवाइयाँ लेनी पड़ती है फिर शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। बीमारियाँ बढ़ गई ना, पहले बीमारियाँ थी क्या बताइए? पहले बीमारियाँ बिल्कुल नहीं थी, अभी बीमारियाँ बढ़, जबकि साइंस इतनी डेवलप हो गई, इतने ज़्यादा हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज खुल गए, तो भी पेशेंट बढ़ते ही जा रहे हैं, कमी नहीं हो रहे हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि हमने जो डॉक्टरी लाइन है ना, देखो हम क्या करते हैं, मैं ना एज ए डॉक्टर प्रोफेसर हूँ, हम बच्चों को पढ़ाते हैं मेडिकल में, उनको टीचिंग देते हैं, सिखाते हैं, है ना। अब मेडिकल साइंस क्या करती है, केवल शरीर के बारे में पढ़ाती है ना, शरीर के बारे में, शरीर कैसे काम करता है, शरीर में बीमारियां कैसे आती हैं, उसको ठीक करने का क्या क्या तरीका है, वही पढ़ाते हैं केवल। उतना ही साइंस को उतना ही मालूम है। अब साइंस को ये मालूम नहीं है कि शरीर चलता कैसे, कौन चलाता है ना, उसका ज्ञान नहीं है साइंस के पास, है ना। इसलिए वहाँ गड़बड़ हो गई है सब कुछ, है ना। इसलिए बीमारियों, शरीर की बीमारियों के ऊपर तो रिसर्च करते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं, पर उसका फायदा कुछ नहीं मिलता है ना। इसे कहते हैं शरीर किसका बना है? 5 तत्वों का, मिट्टी का बना हुआ है। इसे पूरा पैसा मिट्टी में ही जा रहा है ना, साइंस का पूरा पैसा मिट्टी में ही जा रहा है। अगर साइंस इसके ऊपर रिसर्च करे ना, आत्मा के ऊपर, कि भाई आत्मा, अभी कर रहे हैं साइंटिस्ट, है ना, कर रहे हैं इसके ऊपर, अभी जागृति आई है, खासकर हमारे जो बीके साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, हम लोग जो है ना, इस बारे में बहुत रिसर्च कर रहे हैं, है ना। और दुनिया के लोगों के सामने ये रिसर्च रखते हैं कि भाई देखो ये से शरीर चलता है। इसलिए बाहर के लोग आते हैं, है ना। आपने देखा होगा अब्दुल कलाम थे, वो आते थे, है ना, और बड़े बड़े साइंटिस्ट, फॉरेन के साइंटिस्ट आते हैं माउंट आबू में रिसर्च देखने के लिए कि भाई राजयोग आखिर क्या है, कैसे ये लोग करते हैं, है ना। उन्होंने देखा है कि जो राजयोग करते हैं ना, उनकी हेल्थ बड़ी अच्छी रहती है ना, उनका चेहरा ग्लो करता है, एकदम एक्टिव रहते हैं। और दूसरे दुनिया, उन्होंने एक कंपैरिजन किया है कि बाहर के लोगों का इतना एक्टिव नहीं रहते हैं, शरीर हेल्दी नहीं रहता है, जो राजयोग करते हैं। तो साइंटिस्ट बाहर के आते हैं, अभी उनका रुझान इसकी तरफ आया है ना, बहुत कुछ। तो कहने का मतलब है कि साइंस शरीर के ऊपर रिसर्च करती है, हम राजयोगी आत्मा के ऊपर रिसर्च करते हैं। तो आत्मा को हेल्दी बनाएंगे तो ही तो शरीर हेल्दी बनेगा ना। आत्मा अगर हेल्दी नहीं बनी तो शरीर बन सकता है क्या हेल्दी? नहीं बनेगा। तो मेन तो बाबा ने हमें पहला पार्ट यही पढ़ाया ना कि बच्चे तुम कौन हो? तुम आत्मा हो। आत्मा को हेल्दी बनाओ तो शरीर अपने आप हेल्दी बनेगा, है ना। बाकी बीमारियां तो चलो आएंगी, है ना, हिसाब किताब इतना है, लेकिन अगर बीमारी आ भी गई ना तो हमें मालूम भी नहीं पड़ेगा कि बीमारी कब आई कब गई, है ना। देखो यहाँ पे इतने लोग हैं, बैठे हुए हैं, है ना। किसी को कोरोना हुआ था? कोरोना काल में हुआ ना? हुआ तो होगा, हुआ था, कुछ मालूम पड़ा? नहीं मालूम पड़ा होगा ना। देखो हम डॉक्टर हैं, है ना, हमारी भी ड्यूटी, मैं पर्सनल बता रहा हूँ, मेरी भी ड्यूटी कोरोना वार्ड में लगी, मेरे को भी इन्फेक्शन हुआ, है ना, लेकिन इतना सीवियर नहीं हुआ। 14 दिन जो क्वारंटाइन में रखते थे उसमें अलग हो गए, और 10 दिन में ये ना नेगेटिव आ गया टेस्ट, और 11वें दिन में तो दोबारा ड्यूटी करने में कोरोना वार्ड में चला गया, है ना। तो कहने का मतलब है कि आत्मा में अगर शक्ति है ना, तो आपको शरीर में बीमारी आएगी भी ना तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कब बीमारी आई कब बीमारी चली गई, है ना।
थोड़ी बहुत निमित्त मात्र दवाइयां लेते हैं। जैसे आपने दादियों को देखा, आपने देखा है ना, दादियां भी तो बीमार पड़ती थी ना। वे शरीर है, शरीर तो प्रकृति के 5 तत्वों का बना है। प्रकृति तो तमो प्रधान है ही, प्रकृति को अभी हम सतो प्रधान तो बना नहीं सकते, कंप्लीट बनेगी धीरे धीरे हमारी स्टेज के हिसाब से। पर शरीर में जो भी खाना खाते हैं, बाहर से खाते हैं, तो थोड़ा बहुत तो उसका असर होता है, पर उसका असर शरीर पे होता है, पर आत्मा मन के ऊपर असर नहीं होता। आत्मा अगर हेल्दी है, हमारा योग अच्छा है, तो मन इतना प्रफुल्लित होगा। जो आज बाबा ने कहा ना, अपनी स्थिति पर है ना सेट रहो, है ना, तो मन आपका हिलेगा नहीं। शरीर में बीमारी आएगी कोई पता नहीं पड़ेगा, निमित्त मात्र दवाई ले ली, ठीक हो गया, खत्म, है ना। तो ये हमें दे, तो सवेरे अमृत वेला कोई भी मिस नहीं करे, है ना, अगर हेल्दी रहना है तो। क्योंकि अगर रोज अमृत वेला करेंगे तो रोज हमें पावर आएगी। और अमृत वेला तो करना ही है, फिर सारे दिन में भी क्या करना है, बाबा को एक एक मिनट में बस अपने आत्मिक स्थिति में स्थित हो गए, बाबा से कनेक्शन किया, बाबा से एनर्जी आ गई, बैटरी चार्ज हो गई। हम मोबाइल का कितना ध्यान रखते हैं बताओ, छोटा सा मोबाइल, अरे बैटरी उतर गई, चार्जिंग में लगाओ, चार्जिंग में लगाओ, होता है कि नहीं होता है। अरे 20% बची है, 50% बची है, 60%, जल्दी उतर जाएगी, मोबाइल चार्जर ढूंढते हैं, ये इसको ढूंढते हैं, इसको चार्ज करते हैं बार बार, है, इसको भी चार्ज करना है। तो आत्मा को बार बार चार्ज करेंगे एक एक मिनट में, तो आत्मा में शक्ति आएगी और आत्मा पावरफुल हो जाएगी। तो आत्मा को पावरफुल बनाएंगे तो शरीर अपने आप पावरफुल बनेगा। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है हमारा एक्सरसाइज और खान पान, है ना। एक्सरसाइज और खान पान भी बहुत जरूरी है शरीर को हेल्दी रखने के लिए। अब देखो, अधिकतर देखा है हमने, स्टडी की है कि बीकेस में बीमारियां बढ़ती जा रही है, कैंसर है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है ना। किसको यहाँ पे कितने लोगों को डायबिटीज है, हाथ खड़ा करो, शुगर की बीमारी जिसको बोलते हैं, देखो इतने लोग हैं, है ना। अच्छा, ब्लड प्रेशर किनको है, ब्लड प्रेशर की बीमारी, है ना, बीपी की दवाई लेनी पड़ती है, लेते हैं, अच्छा, है ना। हार्ट की, घुटने किसके दर्द करते हैं, घुटने किसके दर्द करते हैं, बताओ, अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक कर देंगे, बताओ। घुटने, कमर दर्द होता है, माताओं को कमर दर्द ज्यादा होता है ना, कमर में भी दर्द होता है ना। गर्दन में होता है दर्द, गर्दन, किसी को गर्दन स्पॉन्डिलाइटिस होती है ना, है ना, खंबे दुखते हैं यहाँ पे, शोल्डर पेन होता है, हाँ होता है, देखो, है ना, बीमारियां है ना। अच्छा, अब इनको ठीक करना है हमें, है ना। तो इनको ठीक करने के लिए हमें थोड़ा व्यायाम भी करना पड़ता है, एक्सरसाइज भी करनी चाहिए और वॉकिंग भी करनी चाहिए, है ना। सबसे बेस्ट जो एक्सरसाइज है वॉकिंग है एक्चुअली में, है ना। भले आप व्यायाम नहीं कर पाओ, क्योंकि मोटा व्यक्ति कैसे व्यायाम करेगा, हाथ पैर कैसे हिलाएगा, है ना, उसको आसन कैसे सिखाएंगे, कर ही नहीं पाएगा ना। पर चल तो सकता है ना, है ना, बिना टांग वाला भी व्यक्ति चल सकता है, वैसाखी पे चलेगा कि नहीं चलेगा। तो वॉकिंग तो सबसे ईजी है कि नहीं, वो तो कोई भी कर सकता है ना। तो वॉकिंग जरूर करना चाहिए। आप अगर आपके घर के आजू बाजू गार्डन हो, या गार्डन नहीं है, चलो छत है या हॉल है आपके, या सोसाइटी में रोड है, तो वहाँ आपको वॉकिंग करना है रोज, है ना, कोशिश करके, टाइम निकाल के। आप लोग बिजी रहते हैं, माताओं को सवेरे सवेरे खाना बनाना पड़ता है ना, पर उसके बाद तो फ्री रहते हैं, एक बार खाना बना दिया, है ना। आपके घर में जो भी ड्यूटी पे जाते होंगे जल्दी 7, 7:30 बजे उनको जाएं, और फिर उसके बाद आप वॉकिंग करो, है ना। और वॉकिंग हमेशा सूर्य प्रकाश में करना है, अंधेरे में कभी वॉकिंग नहीं करना, ये ध्यान रखना। कई लोग 4 बजे उठ के वॉकिंग करने जाते हैं, 5 बजे वो वॉकिंग करने जाते हैं। कौन जाता है सवेरे, जल्दी बताओ, हाथ उठाओ, उठाओ, कोई शर्माओ नहीं, है ना, शर्माओ नहीं। देखो, कभी भी अंधेरे में वॉकिंग नहीं करना है, ये ध्यान रखना है ना। हमेशा सूर्य प्रकाश, जब सूरज निकलता है ना, उस समय वॉकिंग करना है। उसका कारण क्या है, उसका कारण बताते हैं कि साइंटिफिक कारण है ना, जो आपको भी लगेगा हाँ ये तो बिल्कुल ठीक है ना। देखो, ठंडी का दिन होता है ना, जैसे ठंडी होती है बहुत ज्यादा, तो ठंडी सवेरे 4 बजे ज्यादा ठंडी लगती है कि अपने को जब सूर्य निकलता है 7 बजे ठंडी ज्यादा लगती है, 7 बजे लगती है ना। ऐसा क्यों, भाई सूरज निकला है तो ठंडी कम होनी चाहिए, है ना, जबकि 4 बजे तो सूरज नहीं निकला है, उस समय तो ठंडी ज्यादा होनी चाहिए, है ना। होता उल्टा है,
अब मधुबन में भी जाते हैं तो 4 बजे ठंडी कम होती है, जब क्लास से बाहर आते हैं ना 8 बजे ठंडी का समय होता है तो कब कभी छूटती है, बहुत ठंडी होती है ना, होती है कि नहीं होती है? ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है आपने? हाँ, इसका साइंटिफिक रीजन है। देखो क्या होता है कि अंधेरा होता है ना, तो अंधेरे में जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं ना, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं वो लोग भी, है ना, पेड़ पौधे, है ना, CO2 छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। तो हम भी CO2 छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी हुई होती है अंधेरे में, है ना। तो CO2 जहां होता है ना तो टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड इफेक्ट बोलते हैं ना, है ना, वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग हम आजकल बात करते हैं, भाई गर्मी बढ़ती जा रही है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गया है ना। तो जब CO2 ज्यादा होती है ना वातावरण में, तो गर्मी का टेम्परेचर ज्यादा होता है ना, तो गर्मी ज्यादा होती है उस समय, तो हमें ठंडी कम लगती है। लेकिन जैसे ही सूरज निकलता है तो क्या होता है, हाँ, पेड़ पौधे CO2 खींच लेते हैं वातावरण की और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, है ना। तो वातावरण में क्या है, CO2 कम हो जाती है और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, इसलिए ऐसे टेम्परेचर डाउन हो जाता है वातावरण का, और टेम्परेचर डाउन होता है तो हमें ठंडी लगने लगती है, होता है ना ऐसा। अब विचार करो, हम जो वॉकिंग करते हैं या कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, क्यों करते हैं? हाँ, शरीर में ऑक्सीजन मिले, फ्रेश ऑक्सीजन मिले, उसके लिए हम वॉकिंग करते हैं या कोई एक्सरसाइज करते हैं। अब आप अंधेरे में जाओगे वॉकिंग करने तो क्या मिलेगा, बताओ क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा कि ऑक्सीजन मिलेगी? सिंपल सी चीज है। और कार्बन डाइऑक्साइड हम जाएगा हमारी हवा में, श्वास में और ब्लड में जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिल करके का H2CO3 अम्ल बनाता है, एसिड बनाता है, और वो एसिड हमारा ब्लड में दौड़ता रहता है और इसको डैमेज करता रहता है, हमारे जो नसें हैं ना इनको डैमेज करता रहता है, और हार्ट अटैक की बीमारी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसे अधिकतर हार्ट अटैक रात को आते हैं और सवेरे आते हैं, क्योंकि रात को लोग ना खाना खाने के बाद घूमने जाते हैं ना अधिकतर लोग, है ना, अधिकतर खाना खाने में चलो घूम के आए, और घूम के आए तो डबल नुकसान करते हैं। क्यों नुकसान करते हैं डबल? एक तो CO2 ले रहे हैं, ऑक्सीजन तो मिल नहीं रही है, और दूसरा खाना खाने के बाद क्या होता है, हमारा जो ब्लड है ना 90% ब्लड हमारा यहाँ पेट में चला जाता है उसको पचाने के लिए, खाने को। 10% है ना जो ब्लड है वो बाकी अंगों को मिलता है। इसलिए खाना खाने के बाद हमें नींद आती है ना, बेहोशी आती है ना, दोपहर को खासकर आती है ना, खाना खाते हैं तो ऐसे झुटका आने लगता है ना। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन को ब्लड कम मिलता है ना। और उस कंडीशन में रात को अगर खाना खाने के बाद हम चलने जाएंगे तो क्या होगा, इन मांसपेशियों को भी ब्लड चाहिए, क्योंकि वॉकिंग कर रहे हैं तो ब्लड तो चाहिए ना, तो हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है, इधर भी ब्लड फेंकना, इधर भी ब्लड फेंकना, है ना, तो ज्यादा काम करता है तो हार्ट हमारा थक जाता है, और थक जाता है तो हार्ट अटैक आने की संभावनाएं बढ़ जाती है ना। इसलिए कभी भी रात को या खाना खाने के बाद, कभी भी चाहे दोपहर को या रात को खाना खाने के बाद वॉकिंग नहीं करना है ना। ये बुद्धि में से निकाल लो कि खाना है ना नीचे उतर जाएगा, अरे खाना तो वैसे भी नीचे उतरना है ना। दोपहर को कौन सा हम खाना खा के वॉकिंग पे जाते हैं, खाना उतरता है कि नहीं उतरता? उतरता है ना अपने आप, वो तो बॉडी का सिस्टम बना हुआ है, आते हैं ऐसे सिकुड़ती हैं और नीचे खाना उतर जाता है, पच जाता है ना। इसलिए तो कभी भी ये गलती बताना ये कि कभी भी खाना खाने के बाद वॉकिंग नहीं करनी, बैठना होता है, खाना खाने आराम से बैठो, बाबा को याद करो, है ना, आपस में बात करो, घर में लेन देन करो, सारे दिन की ज्ञान की बातें करो, है ना, ऑटोमेटिकली खाना पच जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, तो ये एक ध्यान रखना, सबको बताना, जिससे क्या है सभी लोग बीमार होने से बच जाएं, हार्ट अटैक आने से। इसलिए आजकल देखो यंग जनरेशन को हार्ट अटैक आ रहा है ना, आपने देखा हो ना कितने हीरो आजकल जिम में जाते हैं, कभी मत जाना, ध्यान रखना, अपने बच्चों को भी जिम में एक्सरसाइज करने के लिए मत भेजना, है ना। जिम में भेजने से हार्ट अटैक आता है। क्यों? क्योंकि जिम क्या होता है, चारों तरफ बंद है, ऑक्सीजन तो है ही नहीं, आ ही नहीं रही है, चारों तरफ दरवाजे खिड़कियां बंद करके रखते हैं और एसी चालू कर देते हैं। तो एसी क्या करता है, एसी कोई ऑक्सीजन थोड़ी देता है, एसी तो केवल टेम्परेचर को ठंडा करता है, हमें लगता है गर्मी में, पर ऑक्सीजन तो मिल नहीं रही है, वही CO2 छोड़ रहे हैं, वही CO2 ले रहे हैं। इतने लोग 50 लोग जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं
वो भारी भरकम एक्सरसाइज करते हैं तो हार्ट के ऊपर लोड पड़ता है, हार्ट के ऊपर लोड पड़ता है तो हार्ट अटैक आ जाता है। कितने लोग, सुशांत सिन्हा हैं, कितने बड़े बड़े एक्टर आजकल, यंग जनरेशन हार्ट अटैक में जा रही है। इसलिए अपने बच्चों को कभी भी, हाँ, वॉकिंग कराओ उनको, है ना, दूसरा काम कराओ, स्पोर्ट्स खेलें, है ना, उससे ऑटोमेटिकली एक्सरसाइज हो जाती है। तो ये एक ध्यान रखना, कभी भी अंधेरे में वॉकिंग करनी होती है सवेरे 6-7 बजे, जब सूर्य निकलता है ना, सूरज की रोशनी आती है, पत्तों पर गिरती है, पत्ते ऑक्सीजन बनाते हैं, और वो हम गार्डन में खासकर जब वॉकिंग करते हैं तो फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है। उसके बाद हमें इतना अच्छा लगता है, आपने देखा होगा, अगर अंधेरे में वॉकिंग करने जाओ ना और वापस आओ तो ऐसा लगता है थक गया आज, तो फिर सो जाते हैं लोग, कई तो, है ना, थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन तो मिली नहीं, CO2 चली गई, थकान आ गई, है ना। और रोशनी में वॉकिंग करने जाओ तो एकदम फ्रेश हो जाएगा, ऐसा लगेगा हाँ बढ़िया ताकत आ गई, है ना। तो ये एक ध्यान रखना। और सवेरे जब वॉकिंग करने जाते हैं तो पेट को खाली करके जाना है, यानी नहा धो के जाना है। जो हम बीकेस कहते हैं भाई, लेटरिन में जाते हैं, पेट साफ करते हैं, फिर नहा धो के पेट साफ करके वॉकिंग करनी होती है। कभी भी पेट में गंदगी के साथ वॉकिंग नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है, वो गैस होती है ना, फिर गैस वापस वॉकिंग करेंगे ना तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, तो गैस वापस ब्लड में आ जाएगी, और ब्लड फिर यहाँ के नसों को नुकसान करेगी, है ना। इसे हमेशा पेट साफ करके फिर वॉकिंग करनी है, ठीक है। सवेरे 6-7 बजे कर लो, अपना जो सीजन के हिसाब से टाइम चेंज कर, ठंडी है तो 7 बजे जाओ, 8 बजे जाओ, बहुत ज़्यादा ठंडी है, गर्मी है तो 6 बजे, है ना। टाइम नहीं मिलता है गर्मी में, चलो आपके तो धंधा दौरी है तो 7-7:30 बजे के बाद भी कर सकते, के आसपास कर सकते हैं। गार्डन हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है ना। तो एक तो ये करना है। दूसरा, खान पान का ध्यान रखना है। पेट साफ करने के लिए हमेशा सवेरे 1 गिलास नींबू पानी जरूर पियो आप, है ना, नींबू पानी, है ना। हल्का सा गर्म पानी कर लो 1 गिलास, उसमें आधा नींबू डाल दो और 1 चम्मच शहद, मध डाल दो। अगर डायबिटीज नहीं है तो, डायबिटीज है तो मध डालने की जरूरत नहीं है, केवल नींबू पानी पी लो। नींबू पानी पीने से बहुत फायदे होते हैं, है ना। क्या फायदे होते हैं बताओ, मालूम है किसी को? एक तो पेट साफ होता है, और दूसरा पाचन शक्ति भी अच्छी होती है ना। पेट साफ कैसे होता है, क्यों पेट साफ क्यों होता है, इसका रीजन मालूम होना चाहिए ना, साइंटिफिक रीजन होना चाहिए, है ना। क्यों होता है पेट साफ? फटाफट, चाय से नहीं होता है क्या? कई लोग चाय पीते हैं कि भाई चाय पीने से पेट साफ होता है ना। दुनिया वाले कहते हैं भाई बीड़ी सिगरेट, जिनको आदत होती है ना, बीड़ी पीता हूं ना तो ही पेट साफ होता है, दुनिया वाले ऐसे, है ना, ऐसा होता है ना। तो फिर चाय पीने से पेट साफ होता है? बताओ, नहीं होता है। कईयों का तो होता होगा, पीते होंगे ना सवेरे उठ के चाय, अमृत वेला चाय चाहिए, चाय नहीं पिएंगे तो अमृत वेला कैसे होगा, नींद आएगी, है ना। उसकी आदत नहीं डालनी है अमृत वेले, है ना। देखो, नींबू पानी से पेट साफ क्यों होता है सबको मालूम है, माताओं को अभी हम बताएंगे। तो हाँ देखो, हम तेल खाते हैं ना, खाने में तेल होता है, सारा दिन में तेल खाते हैं, ठीक है। अब देखो, डिश में अगर तेल चिपक जाता है तो हम किससे साफ करते हैं? डिश में तेल चिपक जाता है बर्तन में तो किससे? नींबू होता है, विम बार होता है, नींबू होता है ना उसके अंदर, तो उससे हम उससे साफ करते हैं, तो चिकनाई खत्म हो जाती है, उस बर्तन एकदम नया होने लगता, साफ हो जाता है ना। उसी तरह से हम जब सारे दिन में हम 3 टाइम खाना खाते हैं, उसमें तेल होता है। वो गुजरात में तो बहुत ही ज़्यादा तेल होता है ना, तेल वाला खाते हो ना? नहीं खाना है तेल वाला, बिल्कुल नहीं, बहुत कम तेल। कितना तेल खाना है? कितना? बहुत कम यानी कितना कम? इतना इतना इतना। हाँ, दिन में एक व्यक्ति को 3 चम्मच तेल खाना होता है, केवल 3 चम्मच, चमचा नहीं, 3 चम्मच, छोटा सा चमची जिसको बोलते हैं, है ना। इससे ज्यादा चमची खानी नहीं होती, ज्यादा तेल खाना ही नहीं होता है ना। यानी अगर हम कैलकुलेट करें ना तो 15 ml होता है ना, 15 ml एक दिन में, तो महीने का होता है 450 ml, यानी आधा लीटर। यानी एक व्यक्ति को 1 महीने में आधे लीटर से ज्यादा तेल खाना ही नहीं होता है। अब आप विचार करो कितना खाते हो, आप कैलकुलेट कर सकते हो अपने हिसाब से, है ना। और वो ज्यादा तेल खाने से क्या होता है, ये यहाँ जमा हो जाएगा, यहाँ जमा हो जाएगा, यहाँ जमा हो जाएगा, है ना, यहाँ जमा हो जाएगा गर्दन में,
है ना। माताओं के शरीर में जल्दी जमा हो जाता है क्योंकि उनकी शरीर की प्रकृति ऐसी होती है तेल जमा करने की, है ना। माताएं जमा ज्यादा करती है ना, नेचर होता है ना, जमा करो, है ना। तो उनका ऐसा नेचर होता है, आत्मा का वो नेचर, तो शरीर भी उनका जमा करने लगता है ना। तो तेल अगर ज्यादा खाएंगे ना तो जमा हो जाता है, हमारा पेट में चर्बी जमा हो जाती है। वो ये चर्बी है ना नुकसान करती है ना। इस चर्बी से कैंसर होने लगते हैं, इसे कैंसर बढ़ रहे हैं आजकल, आपने देखा होगा, है ना। माताओं में भी कैंसर हो रहा है, भाइयों में तो होता है, माताओं में कैंसर अभी ज्यादा हो गए हैं, है ना। क्यों? क्योंकि ज्यादा तेल है ना, पॉइजन का काम करता है, जहर का काम करता है ना। वो धीरे धीरे उनकी जो उसको हम बोलते हैं फैट सेल होता है ना, कोशिकाओं में फैट जमा हो जाता है, वो कोशिकाएं फिर डेंजरस हो जाती हैं हमारे शरीर के लिए, कभी भी वो है ना कैंसर का रूप धारण कर सकती हैं। इसलिए इन चीज़ों से बचने के लिए तेल की क्वांटिटी बहुत कम से कम, जितना मैंने आपको बताया ना कि आधा लीटर से ज़्यादा नहीं खाना है एक व्यक्ति को, है ना। 1 चमची एक नाश्ते में, 1 चमची दोपहर को, 1 चमची रात को खाने में, इससे ज़्यादा नहीं, है ना। अगर ज़्यादा खाते हैं तो नुकसान होता है। तो तेल खाएंगे तो क्या है, हम जब खाना खाते हैं तो तेल जाता है, और हमारी आंतें जो होती हैं 20 फीट आते हैं, 6 मीटर लंबी आते हैं, छोटी आंत, है ना, 6 मीटर छोटी छोटी आते हैं यहाँ पे अंदर, तो वो वहाँ जाके तेल चिपक जाता है ना। क्योंकि तेल की क्वालिटी क्या होती है, चिपकने की होती है, चिपक जाएगा, है ना। तो उसको साफ करने के लिए क्या चाहिए अभी अपने को, गर्म पानी नींबू के साथ, नींबू पानी पियो और पेट साफ हो जाएगा बढ़िया और आराम से। और नींबू से दूसरा फायदा क्या होता है, नींबू जो होता है ना, हमारी जो ये आर्टरी है ना, ब्लड वेसल जिनको नसें बोलते हैं, इसको फ्लेक्सिबल बना के रखता है, लचीला बना के रखता है, इसको हार्ड नहीं करता, है ना। तो इससे क्या ब्लड आराम से जाता है, इसमें हार्ट अटैक आने की संभावनाएं कम हो जाती है ना। हमारी नसें एकदम फ्लेक्सिबल रहती है। इसे आपने देखा होगा जब ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन के बाद विटामिन सी की गोली देते हैं, है ना। सर्दी भी होती है तो विटामिन सी की गोली देते हैं, क्योंकि विटामिन सी क्या करता है, हमारे शरीर में जो टूट फूट होती है ना उसको रिपेयर करता है। तो नींबू में विटामिन सी होता है ना, वो हमारे बॉडी की टूट फूट को रिपेयर करने लगता है अंदर ही अंदर। तो वो हमें करना है। नींबू दिन में 2 नींबू तो खाने ही चाहिए, है ना, 2 नींबू, आधा नींबू सवेरे नींबू पानी में, आधा नींबू सवेरे नाश्ते में, आधा नींबू दोपहर को खाने में, आधा नींबू रात्रि में खाने में, सब्जी में डाल के खा लो, है ना, दाल में सब्जी जो भी खाते हैं। तो 2 नींबू अगर खाएंगे ना तो सारे दिन का विटामिन सी का रिक्वायरमेंट हमारा पूरा हो जाता है। ज्यादा खाना चाहो तो मना नहीं है ना, नींबू पानी के रूप में भी पी सकते हो कभी भी बीच में, है ना, पर 2 नींबू आपको खाना है। तो उससे क्या होता है, हमारा बॉडी एकदम फिट रहता है ना। तो ये आप ध्यान रखना, नींबू पानी रोज पीना, पेट साफ रखना, है ना, क्योंकि अधिकतर बीमारियां हमारा पेट साफ न होने के कारण होती है। क्योंकि अगर पेट साफ नहीं हुआ तो गंदगी रहेगी, गैस बनेगी तो वो अंदर अंदर डैमेज होने लगेगा। तो पेट हमेशा साफ होना चाहिए, है ना। तो उससे हमारा हाजमा अच्छा रहता है, हमारी स्वस्थ रहते हैं और शरीर एकदम हष्ट पुष्ट रहता है। ठीक है, अभी टाइम भी हो रहा है 7। अभी किसी को पूछना है तो कुछ पूछ सकते हैं। हाँ, देखिए मिनिमम जो मॉर्निंग में जो वॉकिंग करना है ना, वो ब्रिस्क वॉकिंग होती है, तेज वॉकिंग करना। वो 45 मिनट आपको अगर टाइम है तो 45 मिनट पूरा करो, नहीं तो 35 या 30 मिनट भी कर सकते हो, है ना। और सवेरे तेज चलना होता है, तेज यानी 45 मिनट में 5 किलोमीटर की वॉकिंग होनी चाहिए, है ना, 5 मिनट 5 किलोमीटर। और 5 किलोमीटर की वॉकिंग कैसे होगी, 1 सेकंड में 2 कदम, 1 मिनट में 120 कदम चलते हैं ना, तो 1 सेकंड में 2 कदम। जैसे मैं आपको चल के दिखाता हूं, देखो आपको आइडिया लग जाए। जैसे मैंने यहां से वॉकिंग किया, ठीक है, अब 1 सेकंड में मैं 2 कदम चल रही, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली 1 मिनट में 120 कदम हो जाएंगे आपके, वो 45 मिनट में आपके 5 किलोमीटर वॉकिंग हो जाएगी। और शाम को ना टहलना होता है, टहलना धीरे धीरे ऐसे धीरे टहलता है ना, ऐसे ऐसे। और शाम को ऐसे 90 कदम, 1 मिनट में 90 कदम चलेंगे तो 3 किलोमीटर की वॉकिंग हो जाती है हमारी, है ना, शाम को। तो शाम को केवल टहलना होता है और सवेरे ब्रिस्क वॉकिंग करनी होती है, तेज चलना होता है। उससे क्या है, सवेरे चलते हैं ना तो हमारे शरीर में ऊर्जा होती है, क्योंकि हम अभी फ्रेश हैं, है ना। और शाम को हम थके हुए होते हैं, तो धीरे धीरे केवल टहलना होता है, हमारे टॉक्सिन्स है ना रिलीज होके बाहर निकल जाते हैं शरीर से। तो ये हमें करना है ना। तो वॉकिंग जरूर करिए सवेरे शाम टाइम निकाल कर, उससे आपका हेल्दी रहेगा।
और कुछ पूछना है? हाँ, एसिडिटी के लिए स्पेशल ये है कि तली हुई चीजें नहीं खाना है ना। और हाँ, लाल मिर्च, माताओं को मैं एक बात बता दूं, बहुत अच्छी आप सीखने वाली है। देखो, लाल मिर्च आप नहीं खाओ। आप लोग लाल मिर्च खाते हो ना, सब्जी में, दाल में लाल मिर्च डालते हैं ना, उससे एसिडिटी होती है, उससे एसिड बनता है ना। क्यों बनता है? देखो, उसका सिंपल सा रीजन है, मैं बताऊं आपको। देखो, आप रात की रखी हुई रोटी सवेरे खाओ, है ना, या 2 दिन के बाद खाओ, तो क्या होता है? एसिडिटी होती है कि नहीं है? गैस बनती है कि नहीं? रात की रखा हुआ खाना सवेरे खाएं, है ना, बासी खाना या दूसरे तीसरे दिन खाएं फ्रीज का निकाल के गर्म करके, तो उससे एसिडिटी होती है, उससे गैस बनती है। उसी प्रकार देखो, लाल मिर्ची कैसे बनती है? लाल मिर्च कैसे बनता है? हाँ, हरी मिर्च जब सूख जाती है तो लाल मिर्च बनती है, उसका कलर चेंज हो जाता है ना। यानी हरी मिर्च एक नेचुरल है, नेचुरल है, प्रकृति का दिया हुआ तत्व है वो। उसको हमने रखे रखे सुखा दिया तो उसमें केमिकल बन गया लाल कलर का, जो कि डेंजरस है ना। उसको हम फिर पीस के पाउडर बना के फिर सब्जी में डालते हैं, तो वो क्या करता है? वो एसिडिटी करता है हमारा, है ना। रखी हुई चीज खाई ना, सड़ी हुई चीज खाई, सड़ गया, वो मिर्ची सड़ गई तो लाल बन गई ना, है ना। सड़ी हुई चीज हम खा रहे हैं, वो बड़े शौक से खा रहे हैं, है ना। हाँ, आपको तीखा खाने की आदत है तो डालो ना, हरी मिर्ची डालो, लौंगिया मिर्ची आती है, हरी मिर्ची से तीखा बनाओ, उससे कभी एसिडिटी नहीं होती है, मालूम है। हरी मिर्ची भले आप कितनी भी तीखी खाओगे ना, आपको कभी एसिडिटी नहीं होगी, ध्यान रखना, है ना। उसका कारण है, हरी मिर्ची में एक ऐसा केमिकल होता है। देखो, 2 चीजें आप एक्सपेरिमेंट करके देखना, या आपने अनुभव भी किया होगा। अगर हरी मिर्ची आप कच्ची खाओ, है ना, तो आपको मिर्ची तो लगेगी, लेकिन आपको क्या होगा? आपका क्या होगा? यहां पे पसीना आ जाएगा, पानी निकलेगा, नाक में से पानी निकलेगा, है ना, ये होगा। और लाल मिर्ची खाओ तो क्या होगा? जबान जलेगी, यहां से पानी नहीं निकलेगा, होता है ना। लाल मिर्ची को जबान पे रखो तो जबान जलने लगेगी, लेकिन यहां से पसीना, नाक में से पानी नहीं आएगा, है ना। अब क्यों ऐसा होता है? उसका साइंटिफिक रीजन है भाई। उसका साइंटिफिक रीजन ये है कि जो हरी मिर्ची होती है ना, हरी मिर्ची में ऐसा केमिकल होता है जो हमारी नसों को ना फुला देता है, डायलेट कर देता है, जिसको उसमें ब्लड अच्छी तरह से जाता है। और ब्लड अच्छी तरह से जाएगा तो यहां से फिर ब्लड में क्या होता है? पानी होता है, पानी आने लगता है चेहरे से, नाक में से, है ना। जैसे सोर्बिट्रेट की गोली होती है ना, हार्ट अटैक के लोग सोर्बिट्रेट की गोली जेब में रखते हैं, तो सोर्बिट्रेट की गोली क्या करती है? जिसको हार्ट अटैक आता है ना, वो सोर्बिट्रेट की गोली मुंह में रखता है तो नसें ना, हार्ट की नसें फूल जाती है, उसमें ब्लड अच्छी तरह से जाने लगता है, उसको पेन खत्म हो जाता है। बस सेम केमिकल जो सोर्बिट्रेट की गोली में होता है ना, सेम केमिकल हरी मिर्ची में होता है ना। उससे हमारी नसें फूल जाती हैं और एकदम बढ़िया ब्लड फ्लो होने लगता है और व्यक्ति एक्टिव रहता है। और लाल मिर्ची में उल्टा होता है। लाल मिर्ची में क्या होता है? हमारी जबान जलने लगती है, ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, ऐसे बंद हो जाती है, ब्लड जाता नहीं है अंदर। इसलिए अंदर अंदर जो हमारा स्टोमक में भी ब्लड कम जाता है, वहां पे एसिडिटी हो जाती है, घाव पैदा हो, अल्सर हो जाते हैं, है ना। इसलिए लाल मिर्ची हो सके तो बंद कर दो, हरी मिर्ची खाओ। हरी मिर्ची से तीखा करो ना, क्या दिक्कत है? पेस्ट बना के रख दो भले, फिर जब जब जरूरत पड़े सब्जी में डाल के खाओ, यूज करो, तो आपको फायदा करेगा ना। ठीक है, क्लियर हुआ? इसलिए लाल मिर्ची को ना कर। लाल यानी देखो, रेड सिग्नल कैसा होता है? रेड यानी रुक जाओ, आगे मत बढ़ो, चालान हो जाएगा। ग्रीन यानी आगे बढ़ो, आगे। प्रकृति ने भी ऐसा दिया हुआ है ना। सीखने जैसी बात है ना, छोटी छोटी है, हम ध्यान नहीं देते हैं। बस छोटी छोटी बातों को ध्यान देंगे ना तो हम अच्छे रहेंगे, शरीर भी अच्छा रहेगा और आत्मा भी अच्छी रहेगी। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। 1 मिनट बाबा को याद करते हैं।